में मैंने 95 स्कोर किया था। ओवरऑल पहले कितनी परसेंटेज थी आपकी? आपने मैथ्स में 95 आपने स्कोर किया या आपने शुरू से सोच रखा था कि मुझे 95 लाने हैं? डिसाइडेड नहीं था क्योंकि मैथ्स में शुरू से ही मेरा फोबिया था कि अच्छा स्कोर कर लूं, क्योंकि तुमने एनसीईआरटी को फॉलो किया या साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करे? कैसे आपने मतलब अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया? इंटरेस्ट डेवलप हो गया था कि हाँ मैथ्स अच्छी है, पसंद आने लग गई थी। जैसे एनसीईआरटी के अगर बात करें तो सिलेबस मोस्टली सबका दिसंबर में एनसीईआरटी का खत्म हो जाता है, या कैसे आपने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो थे ही, और वो मैंने आपकी पीडीएफ को दोबारा किया। दोनों कैलकुलेट, डेरिवेटिव की और हमने इंटीग्रल की आपको सैंपल पेपर ज्यादा सॉल्व किए थे, और जो आपने टेस्ट सीरीज वाले वो जो क्वेश्चंस थे वो ज्यादा फोकस। उसमें टेस्ट सीरीज में जो सक्सेस टेस्ट सीरीज होती है उससे क्या बेनिफिट आपको हुआ पेपर में आपके? और एक ये भी था, जो आपके जो क्वेश्चंस थे ना उसने बहुत हेल्प करी थी। वो एक्चुअली में बोर्ड में आए थे, मेरे तो आए थे सेट में, तो वो मेरी हेल्प हो गई। अभी आप प्रेजेंट टाइम अभी आप क्या कर रहे हैं? बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ फ्रॉम ड्यू रेगुलर कॉलेज। रेगुलर कॉलेज मतलब आप कह रहे हैं कि जो सक्सेस टेस्ट में हमारे क्वेश्चंस जैसे थे वैसे क्वेश्चंस हमारे को बोर्ड में देखने को मिल गए थे। हेलो बच्चे, बेटा आज हम फिर अपने एक न्यू टॉपर से एक बार बात करने वाले हैं जिनका सेशन 2022 और 23 में इन्होंने क्या स्कोर किया है। एक बार हम इनसे खुद बात करते हैं, तो आप भी बड़े ध्यान से जो ना बच्चे पूरा सुनना और ध्यान से देखना, तो बड़े ध्यान से आज हम इनसे बात करते हैं। तो क्या नाम है बच्चे आपका? अंशिका। अंशिका, अंशिका आपने क्लास 12th में कितना स्कोर किया आपने मैथ्स में? मैंने 95 स्कोर किया था। आपने 95 मैथ्स में स्कोर किया। अच्छा, तो अगर हम बात करें आपने कि आपका स्कूल कौन सा था? गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल आपका था। तो किस तरीके से आपने मतलब अपने सब्जेक्ट की तैयारी करी आपने? अच्छा, ओवरऑल पहले कितनी परसेंटेज थी आपकी? मेरी 93। 93 आपकी ओवरऑल क्लास 12th में आपकी परसेंटेज थी, जिसमें आपने मैथ्स में 95 आपने स्कोर किया। तो आपने मैथ्स की तैयारी कैसे कैसे मतलब करी आपने? कि शुरू से आपने कैसे तैयारी करनी स्टार्ट करी, या मतलब कैसे आपको अपने अपने गोल को अचीव किया, या आपने शुरू से सोच रखा था कि मुझे 95 लाने हैं, या पहले से कोई डिसाइडेड नहीं था, या और इससे ज्यादा अच्छा स्कोर करना था? मतलब क्या सोचा था आपने? डिसाइडेड नहीं था, बस जब मैंने ज्वाइन किया था ट्यूशन तो फिर ये था कि अच्छा स्कोर कर लूं, क्योंकि मैथ्स में शुरू से ही मेरा फोबिया था कि मैथ्स नहीं हो पाती। तो फिर जब आपने शुरू किया था, हमने मैट्रिक्स से शुरू किया था, तो फिर उससे धीरे धीरे करके फिर वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया था कि हाँ मैथ्स अच्छी है, पसंद आने लग गई थी। तो बस उसके बाद फिर जैसे जैसे आप कराते गए टेस्ट सीरीज वगैरह उसको फॉलो किया था, और बस उस हिसाब से सब चला था। अच्छा, जैसे जो ना मतलब बच्चे में ये रहता है कि भाई हमें कौन सी बुक्स करनी चाहिए मैथ्स में, कि कुछ टीचर्स एनसीईआरटी बोल देते हैं कि बच्चों को, तो तुमने एनसीईआरटी को फॉलो किया या साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करे? कैसे आपने मतलब अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया? मैंने एनसीईआरटी फॉलो करी थी, मतलब पूरा मैंने जो भी प्रिपरेशन की थी वो पूरी एनसीईआरटी से थी। बस जो आपने चैप्टर जैसे कैलकुलस थी, आपने उसकी पीडीएफ वगैरह एक्स्ट्रा दे दी थी, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसके कर लिए, और जो आपने अलग से पीडीएफ भेजी थी मैंने बस वो करी थी। उसके अलावा तो मैंने एक एनसीईआरटी और वो आपकी पीडीएफ। अच्छा, जैसे एनसीईआरटी के अगर बात करें तो सिलेबस मोस्टली सबका दिसंबर में एनसीईआरटी का खत्म हो जाता है, तो आपने दोबारा फिर रिवीजन में भी उसी एनसीईआरटी को किया, या एनसीईआरटी में आपने वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखा, या कैसे आपने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो थे ही, और वो मैंने आपकी पीडीएफ को दोबारा किया था। उस पीडीएफ एनसीईआरटी तो क्योंकि एक बार हो गई थी, टेस्ट भी हो गया था, बट मैंने आपकी पीडीएफ को एक बार दोबारा किया। तो पीडीएफ में जो हमने आपको कैलकुलस की पीडीएफ दी, और हमने आपको कैलकुलस की दोनों कैलकुलस डेरिवेटिव की और हमने इंटीग्रल की आपको पीडीएफ दी, आपने वो सारा कर लिया, उसको अच्छे से कर लिया, उसको आपने दोबारा किया। अच्छा, रिवीजन टाइम में जब बच्चा एग्जाम आता है जैसे तो उस टाइम में आपने एनसीईआरटी दोबारा करी या टेस्ट क्वेश्चन मतलब सैंपल पेपर ज्यादा सॉल्व किया? सैंपल पेपर ज्यादा सॉल्व किया, और जो आपने टेस्ट सीरीज वाले वो जो क्वेश्चंस थे वो ज्यादा फोकस करें। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चे आपसे कि जो टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ पर होती है, उसमें टेस्ट सीरीज में जो सक्सेस टेस्ट सीरीज होती है उससे क्या बेनिफिट आपको हुआ पेपर में आपके? एक तो हमारी जो सक्सेस टेस्ट सीरीज थी वो यहाँ नहीं थी, वो बाहर स्कूल में हुई थी, तो फिर एक तो पहले ही पता चल गया था, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि हाँ ऐसा ऐसा होता है बोर्ड में, तो इतनी नर्वस नहीं हुई थी फिर बाद में। और एक ये भी था, जो आपके जो क्वेश्चंस थे ना उसने बहुत हेल्प करी थी। वो एक्चुअली में बोर्ड में आए थे, मेरे तो आए थे सेट में, तो वो मेरी हेल्प हो गई, तो मतलब वो बहुत बेनिफिशियल था। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि जो सक्सेस टेस्ट में हमारे क्वेश्चंस जैसे थे वैसे क्वेश्चंस हमारे को बोर्ड में देखने को मिल गए थे। अच्छा, जैसे जनरली जब बच्चा क्लास 12th में होता है तो वो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखता है कि एक तो जो ना स्कूल में अलग चैप्टर चल रहा होता है, कोचिंग में अलग चैप्टर चल रहा होता है, तो उसको आपने कैसे किया? मतलब आपने स्कूल का मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, या स्कूल में ज्यादा फोकस किया, यहाँ पे ज्यादा फोकस किया, या दोनों को कैसे मैनेज किया? ऑनेस्टली मैंने यहाँ ज्यादा फोकस किया था, बट जो स्कूल में था मैं सुन लेती थी कि कभी कभी होता है कि टेस्ट अलग, यहाँ पे कुछ और चल रहा है, वो आपने कराया नहीं, अभी तक हुआ नहीं है, तो फिर वो मतलब आपसे बाद में डाउट पूछ लिए, इस तरीके से करके मैनेज किया था, बट ऑनेस्टली मैंने यहीं पे इतना फोकस। अच्छा, जो एक तो हमारी टेस्ट सीरीज वो बात एक अलग हो गई, उससे पहले जो हमारे टेस्ट होते हैं जो क्लास के चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं, और स्कूल में भी टेस्ट चल रहे रहते हैं, तो उनको कैसे मतलब मैनेज किया आपने? या जो यहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहे थे उन पे ज्यादा फोकस किया, और स्कूल में भी जो यूटी चल रहे होते हैं उनको कैसे किया?
मेरा मेन फोकस यही था कि पहले जो आप जैसे चैप्टर्स कराते जा रहे हो, मोस्ट मेरा तो यही कोइंसिडेंट था कि जो आपने करवाए हुए वही यूटी में वही आए थे, बट अगर एक दो अलग भी थे तो फिर वही पहले मैंने आपसे बाद में आके डाउट वगैरह पूछ लिए थे, तो फिर वो चीज़ मैनेज वहाँ हो गई। थोड़ा बहुत क्लास में सुना हुआ था उन चैप्टर्स का, तो वो मैनेज वहां से आपका हाँ। हो गया। अच्छा बच्चे, अगर हम एक बार इनसे और भी अभी बात करते हैं कि जैसे जो ना बच्चे शुरू से, जैसे कभी कभी आके क्या होता है कि कैलकुलस उनको आके टफ बनाती है, कैलकुलस में बच्चे आके घबरा जाते हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा होता है, तो ऐसे चैप्टर्स में आके बच्चे घबरा जाते हैं। तो उस टाइम पे आपने डेरिवेटिव जैसे चैप्टर्स पे कैसे अपनी पकड़ बनाई? डेरिवेटिव एक तो जब आपने कराया था वो मोस्टली वहीं पे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए थे, पर इसके बाद मेन ये था कि 6.3 शायद वो एक्सरसाइज है जो थोड़ी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थी मैक्सिमम में, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। फिर बाद में वही आपसे डाउट वगैरह ली, और वो पीडीएफ, मैं फिर से वही पीडीएफ बोलूंगी, वो पीडीएफ बहुत अच्छी थी, फिर बहुत उसमें अच्छे। वो बहुत हेल्प हो गई, अच्छा अदरवाइज नहीं हो पाता। ठीक है बच्चे। तो बच्चे देखो, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। अच्छा, जैसे आपने तैयारी डे 1 से ही स्टार्ट कर दी थी क्लास 12th की, या आपने बाद में जाके तैयारी करी, या अब आपको मतलब ऐसा लगने लगा कि अब मुझे अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करनी है, या शुरू से ही आपने तैयारी करना जब स्टार्ट करा? फर्स्ट यूटी हुए थे ना, तो फिर मेरे इतने अच्छा स्कोर नहीं कर पाई थी मैं, तो इसके बाद हो गया था कि हाँ यार अब थोड़ा फोकस करना, तो इसके बाद से मैंने जुलाई अगस्त के बाद मैंने अपना फोकस पूरा दे दिया था कि अब स्टार्ट करनी है, तो फिर मैं धीरे धीरे वो चैप्टर वाइज करके स्टार्ट कर दिया था कि अब। अच्छा, ऐसा कभी कभी हुआ है कि आपके साथ, की बच्चों के साथ होता है, मोस्टली एकेडमिक सेशन में होता है, क्लास 12th में भी बच्चों के साथ, कि आपसे कोई चैप्टर चल रहा है और वो चैप्टर आप किसी रीजन से उस चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं कर पाए, आपका वो वीक रह गया, तो फिर आपने उसको कैसे ग्रैप किया? मतलब वापसी उसको छोड़ दिया, नए चैप्टर से पकड़ लिया, या उसको मैंने एक्स्ट्रा टाइम देकर उसको कवर करा? आपने कैसे उस चैप्टर को कवर करा? मेरा तो वही 6 वाला ही एप्लीकेशन जो मैक्सिमम मिनिमम था वही थोड़ा बहुत छूट गया था, उसी में बाद में दिक्कत भी आई थी, तो फिर वही बाद में उसको एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा दिया था कि वो उसके पूरे डाउट क्लियर हो जाए। इंटीग्रेशन स्टार्ट होने से पहले मैंने उसको टाइम दिया था कि वो हो जाए, मतलब वरना प्रॉब्लम ऐसे नहीं कि इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी, बट फिर भी पहले कर लिया था कि फिर वो छूट ही जाता नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि न्यू चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही आपने जो आपका पीछे का जितना भी बैकलॉग रह गया, जितने भी आपके चैप्टर्स पीछे के रह गए, आपने उनको वही कवर कर कर लिया लिया था। बच्चे। ठीक है, तो देखो बच्चे, मैं अगर बात करूं तो इन्होंने अच्छा स्कोर 95 स्कोर इन्होंने किया है मैथ्स में। और अगर मैं अभी इनके बारे में बताऊं, मैंने खुद इनको पढ़ाया है मैथ्स, तो अगर मैं इनके बारे में बताऊं, इन्होंने जो टेस्ट, जो भी इनके यहाँ पर जो टेस्ट रहे, उसमें जो मार्क्स, ऐसा नहीं है कि सारे टेस्ट में उनके इनके मार्क्स अच्छे रहे हों, इनके किसी मार्क्स में, किसी टेस्ट में मार्क्स कम, किसी टेस्ट में मार्क्स ज्यादा, लेकिन इन्होंने अपने आप को इतना डाउन नहीं जाने दिया कि भाई जैसे कि 20 में से बिल्कुल ही 7 नंबर 8 नंबर आ रहे हैं, मतलब एक एवरेज रखा, और जहां जहां इनका हुआ वीक पॉइंट हुआ, उसको उन्होंने साथ के साथ कवर करके, साथ के साथ मतलब क्वेश्चंस को डिस्कस करके, अपने डाउट्स को क्लियर करके, अगले टेस्ट में उन्होंने अच्छी मतलब कोशिश करी कि उनके अच्छे स्कोर इन्होंने करे भी बच्चे, ठीक है ना। तो अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो इन्होंने शुरू से ही सारे टेस्ट में भी अच्छा स्कोर किया, जितना इनसे हो सका इतना उन्होंने किया, और लास्ट टाइम में भी जाके जितना भी जो हमारी टेस्ट सीरीज थी उसमें भी इन्होंने एक अपना मतलब, अगर मैं बात करूं 80 में से अप्रोक्स 63, 65, 66 ऐसा इनको स्कोर रहा यहाँ पर टेस्ट सीरीज में, तो जिसकी वजह से इनको बेनिफिट हुआ कि बोर्ड एग्जाम में भी इनके आसानी से 80 में से 70 प्लस इनके नंबर्स आ गए थे बच्चे, तो उसके हिसाब से इन्होंने 95 स्कोर कर लिया था। तो आप भी ध्यान रखें कि अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो तैयारी आपके साथ के साथ आपकी होनी चाहिए, कोई भी चीज आपकी बीच में छूट जाए तो उसको आप साथ के साथ कवर करें बच्चे। चलिए इनसे अभी और बात करते हैं। अभी आप प्रेजेंट टाइम अभी आप क्या कर रहे हैं? बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ फ्रॉम ड्यू ड्यू रेगुलर कॉलेज। रेगुलर कॉलेज से। तो आपने सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया, दिया था। तो सीयूटी क्रैक करके आप अभी ड्यू। तो देखो बच्चे, इन्होंने सीयूटी का भी एग्जाम, उस टाइम पे शायद उसका टाइम सेकंड टाइम था सेकेंड टाइम। कि उस टाइम पे सीयूटी हमारा आया था, उससे पहले आ गया था, तो 2021 में हमारे सेशन में आ गया था, और 2022 में इन्होंने एग्जाम दिया है, 2023 में इन्होंने दिया, 2022 में सीयूटी आ गया था। तो बच्चे, अगर मैं बात करूं मैं आपसे कि आपको भी अगर सीयूटी की भी तैयारी करनी है, तो उसके लिए देखो ना, पहले आपका 11th और 12th का भी आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, तभी आप सीयूटी भी आपके साथ आप क्रैक कर सकते हो। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूंगा, जो बहुत ज्यादा बच्चे रहते हैं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 11th में अपना बेसिक खराब कर लेते हैं, कि 10th में पढ़ के आते हैं फिर 11th में अपना बेसिक खराब कर लेते हैं, तो 11th की कौन कौन से चैप्टर्स की, या 11th का कितना पोर्शन आपका मैथ्स में क्लास 12th में आपको जरूरत पड़ी? कुछ चैप्टर्स याद है जैसे ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव्स, और भी बहुत सारे थे, एटलीस्ट इनके ऊपर तो बहुत अच्छी होल्ड होनी चाहिए, तभी वो 12th में हम कैलकुलस इजीली कर पाएंगे। इजीली कर पाएंगे। तो बच्चे देखना, अगर क्लास 11th वाले बच्चे भी अगर आप हमें देख रहे हैं, तो आप भी ध्यान रखिए कि क्लास 11th के भी चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बना लें, ताकि वो आपके क्लास 12th में बच्चे आपके काम आए। ठीक है ना। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।